नमस्कार दोस्तों। अब आते हैं उस विषय पर जहां लोगों के सबसे ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है, और वो विषय है कोटिंग का। जब आप गाड़ी लेते हैं नई, तो आपको शोरूम वाले बहुत सारी तरह की कोटिंग करने की बात करते हैं, जैसे सिरेमिक कोटिंग, टेफ्लॉन कोटिंग, ग्राफीन कोटिंग, पीपीएफ इत्यादि। हर सेल्स एग्जीक्यूटिव इन्हें सबसे ज़रूरी बताता है, लेकिन क्या सच में यह आपकी कार को बचाते हैं या सिर्फ आपकी जेब हल्की करते हैं? चलिए एक एक करके इन सारे तरह के कोटिंग्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेफ्लॉन कोटिंग की। कुछ साल पहले तक ये काफ़ी लोकप्रिय थी। शोरूम में अक्सर कहा जाता था, सर इससे कार हमेशा नई जैसी चमकेगी। लेकिन असलियत क्या है? टेफ्लॉन कोटिंग एक पतली प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कुछ समय तक कार की सरफेस पर चमक बनाए रखने और पानी को जल्दी फिसलने में मदद कर सकती है। इसके फायदे क्या क्या हैं? हल्की चमक, जो उस पे बारिश की बूंदें या पानी वगैरह गिरता है तो वो जल्दी फिसल के नीचे आ जाता है। धूल थोड़ी कम चिपकती है। लेकिन अब आइए उन चीज़ों को देखते हैं जो यह नहीं बचा पाती है। अब जैसे कोई पत्थर है, आकर के आपके बॉडी से, कार की बॉडी से टकराता है, नहीं बचाती उससे। डीप स्क्रैचेस से नहीं बचाती है। कहीं पे आपकी एक एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो वहां पे भी ये बेकार है। इस लेयर का, इस फिल्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस कोटिंग का। कोई चिड़िया के पैरों के निशान हो गए, कुत्ते के पैरों के निशान हो गए, इन सब चीज़ों से भी ये नहीं बचा सकता। तो अगर कोई आपसे कहता है सर टेफ्लॉन करा लीजिए फिर कुछ नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उनकी बातों में मत आइए और अपनी समझ लगाइए। इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो दोस्तों अब चलिए बात करते हैं सिरेमिक कोटिंग की। यह टेफ्लॉन से ज़्यादा आधुनिक और ज़्यादा टिकाऊ तकनीक माना जाता है। सिरेमिक कोटिंग कार के पेंट के ऊपर एक मजबूत प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। इसके फायदे क्या हैं? शानदार ग्लॉसी, मतलब ग्लॉसी सा लुक होता है। वही सेम फायदा अगेन, पानी या बारिश की बूंदें अगर गिरती हैं तो वो जल्दी फिसल जाती हैं और शाइन बना रहता है। डस्ट कम चिपकती है। कार साफ करना थोड़ा और आसान हो जाता है, और थोड़ा बहुत ये यूवी प्रोटेक्शन भी आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि सिरेमिक कोटिंग करा दिया तो मतलब स्क्रैच प्रूफ, कोई भी स्क्रैच हो वो नहीं लगेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए हम समझते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपकी कार को यह कोटिंग नहीं बचा सकती। जैसे डीप स्क्रैचेस, इनसे नहीं बचा सकती। कहीं एक्सीडेंट हो गई, गाड़ी टकरा गई, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे भी नहीं बचा सकती। शॉपिंग ट्रॉली, मान लो आप कहीं जा रहे हो, किसी की ट्रॉली टकरा गई तो भी नहीं बचाएगी। डोर पे कहीं डेंट आ गया तो भी नहीं बचाएगी। हाँ, लेकिन हल्के जो हेयर लाइन मार्क्स हैं वो कुछ हद तक कम दिखाई दे सकते हैं, लेकिन यह कोई एक कवच नहीं है। कब सिरेमिक लेना चाहिए, आइए वो हम बात करते हैं। अगर आपकी कार ज़्यादातर बाहर खड़ी रहती है, आप कार 6 से 8 साल रखने वाले हैं, आप कार वॉशिंग पर ज़्यादा समय बचाना चाहते हैं, तो सिरेमिक कोटिंग आपके लिए उपयोगी हो सकती है। और कब नहीं हो सकती है, कब आपको नहीं कराना चाहिए? अगर आपकी पार्किंग कवर्ड पार्किंग है, मतलब खुले में आपकी गाड़ी नहीं खड़ी होती है, और आप 3 से 4 साल में कार को बेच देंगे, ऐसा कुछ सोचा है अपना, या आपका बजट लिमिटेड है, तो पहले सोचिए कि क्या यह पैसा किसी और जरूरी चीज पे खर्च करना बेहतर होगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप ये कोटिंग कराएं ही। इन सारी बातों को ध्यान रखिए, तभी फैसला लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगली कोटिंग की, जिसका नाम है ग्राफीन कोटिंग। यह एक नया नाम आया है, ग्राफीन कोटिंग। कई लोग इसे सिरेमिक से भी बेहतर बताते हैं। असल में ग्राफीन आधारित कोटिंग का उद्देश्य भी सरफेस प्रोटेक्शन और ग्लॉस देना होता है। कुछ निर्माता बेहतर हीट डिसिपेशन और वाटर रिपेलेंसी जैसे दावे करते हैं, लेकिन याद रखिए यह भी आपकी कार को एक्सीडेंट या डीप स्क्रैच से नहीं बचाती है। तो दोस्तों आओ अब बात करते हैं सबसे महंगी कोटिंग, जिसको कहते हैं पीपीएफ कोटिंग, यानी पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। अगर आपने प्रीमियम कार्स देखी हैं तो आपने पीपीएफ का नाम जरूर सुना होगा। यह कोई लिक्विड कोटिंग नहीं है, यह एक ट्रांसपेरेंट फिल्म होती है जो पूरी कार के पेंट के ऊपर चिपकाई जाती है। पीपीएफ किन किन चीज़ों को बचा सकती है? जैसे कि छोटे स्टोन चिप्स हो गए, हाईवे पे उड़ने वाले छोटे मोटे कंकड़ हो गए, हल्के स्क्रैचेज हो गए, कीज से, जो चाबियां लोग हल्की सी किसी ने अगर चाबी रगड़ दी उनसे,
ट्री ब्रांचेस की हल्की रगड़ उनसे बचा सकती है, डोर हैंडल एरिया पर नेल्स के मार्क्स इन चीज़ों से बचा सकते हैं, रोज़मर्रा का हल्का वियर एंड टियर इन सब चीज़ों से पीपीएफ आपकी गाड़ी को बचा लेता है। कुछ प्रीमियम पीपीएफ में सेल्फ हीलिंग गुण भी होते हैं, जहां बहुत हल्की सतही रेखाएं जो कार के ऊपर हैं वो गर्मी से कम दिखाई दे सकती हैं। लेकिन पीपीएफ क्या नहीं बचा सकती है वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे कोई एक्सीडेंट होता है, कहीं पे आपकी गाड़ी रगड़ खा जाती है तो वहाँ नहीं बचा सकता, कहीं पे डीप डेंट हो गया मतलब गाड़ी लड़ गई, डेंट आ गया, तो वहाँ पे भी ये आपका स्क्रैच दिखाई देगा और स्क्रैच आ जाएगा गाड़ी पे। तेज धार वाले कोई कट हो, बहुत तेज स्पीड से कोई स्टोन, थोड़ा बड़ा स्टोन आकर के टकरा जाता है, कोई पोल से टक्कर हो जाता है, गाड़ी कहीं ऐसे रगड़ जाती है थोड़ी डीपली, और फ्लड का डैमेज हो, फायर का डैमेज हो, इन सब चीज़ों से पीपीएफ आपको नहीं बचा सकता है। लेकिन अगर आपने 15 से 20 लाख या उससे महंगी कार खरीदी है, आप हाईवे पर बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हैं, आप अपनी कार कई साल रखने वाले हैं, आप अपनी पेंट को अच्छी स्थिति में लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं, तो पीपीएफ पर आप विचार कर सकते हैं। इन केसेस में ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इन केसेस में आप पीपीएफ लगवा सकते हैं। लेकिन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब शायद आपको पीपीएफ की ज़रूरत नहीं है? वो ये है कि अगर आप ज़्यादातर शहर के अंदर ही ड्राइव करते हैं और आपकी कवर्ड पार्किंग है, बजट लिमिटेड है, या आप गाड़ी को 3 से 4 साल बाद ही बदल देंगे, तो पीपीएफ आपके लिए कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। तो बेसिकली अपनी ड्राइविंग कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कि कहाँ आपकी गाड़ी खड़ी होगी, कैसे माहौल में आपको गाड़ी चलाना है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख करके अपने बजट को देख करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पीपीएफ लगवाना है या नहीं। पीपीएफ आप शोरूम में भी लगवा सकते हैं और बाहर भी लगवा सकते हैं। एक बार इनके प्राइसेस जरूर कंपेयर करो, क्योंकि शोरूम वाले आपसे बहुत लंबा चौड़ा पैसा वसूलते हैं इस चीज़ का, और वही सेम चीज़ सेम वारंटी में आपको बाहर भी मिल जाए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अंडर बॉडी एंटी रस्ट कोटिंग। अगर आप ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां समुद्री नमी, भारी बारिश, सड़कों पर जंग का जोखिम का खतरा ये सब ज़्यादा है, तो यह कुछ मामलों में उपयोगी हो सकती है। लेकिन हर शहर और हर उपयोगकर्ता के लिए इसकी ज़रूरत एक जैसी नहीं होती है। साथ ही कई आधुनिक कारों में कंपनी पहले से ही जंग रोधी सुरक्षा देती है, इसलिए पहले अपनी कार के मैनुअल या निर्माता से यह जानकारी जरूर लें कि अतिरिक्त कोटिंग की वास्तव में आवश्यकता है भी या नहीं। लेकिन दोस्तों, अभी हमने सिर्फ कार की सुरक्षा वाली चीज़ों की ही बात की है। अब अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कुछ लोग लोन, हैंडलिंग चार्जेस और दूसरे अतिरिक्त शुल्कों के कारण अनजाने में हजारों रुपए ज़्यादा खर्च कर देते हैं और उनसे कैसे बचा जा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी तक पेशेंस के साथ मेरी बातों को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत,